वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 जो है वो हमने फिनिश कर लिया था। चैप्टर 1 में आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कोई भी एक नंबर होता है। फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, ठीक है ना। a बाई b के फॉर्म में होता है, जहां पे a और b दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। सिंपल है। और जो है b नॉट इक्वल टू 0 होता है। फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन a बाई b के फॉर्म में होता है, जहां a और b आपका क्या होता है, इंटीजर होता है, और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। सिंपल, आप ऐसे समझो। a बाई b के फॉर्म में होता है, जहां a और b क्या होता है, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b इंटीजर होता है, और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी b 0 के बराबर नहीं होगा, तो फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। देखो, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि a बाई b होता है, तो जहां पे भी a इक्वल टू 1 हो, यानी कि न्यूमरेटर इक्वल टू 1 हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, जहां पे a इक्वल टू 1 हो, तो वो होगा आपका यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जहां पे 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, तो लाइक फ्रैक्शन आपका सिंपल ऐसा होगा कि जिसमें आपके सारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे, तो वो होगा आपका लाइक फ्रैक्शन होगा। यानी कि जैसे मान लो 13/26 है, 14/26 है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में यही होगा कि डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो है वो a लेस देन b होता है, ठीक है ना। a लेस देन b होता है, ठीक है। a हमेशा b से छोटा होता है, सिंपल। और इम्प्रॉपर में हमेशा क्या होता है, a ग्रेटर देन b होता है। यानी कि प्रॉपर में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। ये कुछ आपकी बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस पर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। हालांकि इक्विवेलेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, इक्विवेलेंट पे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी चलो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होगा, तो कभी भी जब भी आप बोलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन तो होगा, तभी उसमें आप कंपेयर कर पाओगे इक्विवेलेंट है कि नहीं। जैसे कि मान लो 2/3 4/6, ठीक है। अब पूछा ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन को आप कैसे चेक करोगे वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन चेक करना है इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो उसमें आप चेक करोगे कि उसके कॉमन डिवाइजर इन दोनों जैसे इसके भी डिवाइजर निकालो, इसके भी डिवाइजर निकालो। या फिर एक और तरीका है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसको 2/3 को 2/3 के, जैसे 3 इसमें डिनोमिनेटर है, तो इसको क्या करते हैं, ये जो है इसको इसके बराबर करो, ठीक है ना। अगर 3 को 6 के बराबर करना है तो आप कैसे करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। ऊपर भी जब इसको 3 से, जब इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4/6। एक चीज इस पर गौर करो, ये हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे ही चेक करते हैं कि कभी भी 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कभी भी 2 फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट तभी होंगे जब उनमें कोई कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है ना। कॉमन डिवाइजर है, देखो कॉमन डिवाइजर बोल सकते हो। जैसे इसमें कॉमन डिवाइजर होगा तो ये क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हो सेम फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हो, इसको सेम फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हो। सेम जो है सेम फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। दोनों में सेम फ्रैक्शनल नंबर है, 2 भी है ऊपर, नीचे भी 2 है, तो ऐसे कर सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस पे हमने एक्सरसाइज 1 में भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो हम आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कोई फिगर है, सपोज दैट ये कोई सर्कल है, ठीक है। सर्कल के बीच में से एक लाइन ड्रॉ हुई है। जो सर्कल है तो बीच में कहीं इसका डिनोमिनेटर इसका कहीं भी एक सेंटर होगा, सर्कल का कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से एक लाइन पास की गई है, जिसको हम लोग डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको डायमीटर कहते हैं। तो इस डायमीटर को पास किया गया और
इस साइड को हमने पूरा कलर कर दिया, ठीक है ना, इस साइड को हमने कलर कर दिया, शेड कर दिया, कह सकते हो शेड कर दिया, एंड ये पार्ट ऐसे ही खाली है, ठीक है। तो बोलेगा कि शेडेड पार्ट मतलब शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताओ। तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखो सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2। कितना पोर्शन हमको बोल रहा है कि हमको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन पूछा है, तो शेडेड पोर्शन 2 पार्ट किया, उसमें से 1 पार्ट को हमने शेड किया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अनशेडेड का भी पूछेगा, अगर अनशेडेड का पूछेगा तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, और कितना पार्ट अनशेडेड है? 1 पार्ट अनशेडेड है, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों मिला के तुम्हारा एक पूरा सर्कल बनना चाहिए? मतलब शेडेड और अनशेडेड मिलके तुमको पूरा सर्कल एक मिल जाएगा ना। जैसे अगर मान ऐसे कर दोगे तो ये आधा सर्कल है जो शेडेड है, आधा सर्कल अनशेडेड है। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरा एक सर्कल मिलना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के देखो, 1/2 + 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2/2 कितना आया? 1, ठीक है। जब ये 1 आ गया तो 1 का मतलब ये होता है कि हमें कंप्लीट फिगर मिल गया, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल मतलब उसका कुछ टुकड़ा हिस्सा, फ्रैक्शनल मतलब टुकड़ा हिस्सा। और 1 का मतलब क्या आ जाएगा कि हमें पूरा होल मिल गया, मतलब पूरा हमें कंप्लीट मिल गया। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है ना, तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे अभी ये देखो, शुरुआत में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे, फिर आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट के फ्रैक्शन के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि इक्विवेलेंट का क्वेश्चन दिया है 8/13 और न्यूमरेटर दिया है 24। मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/13 whose numerator is 24। ऐसे बोल रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, 8/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसमें न्यूमरेटर 24 हो। सिंपल है। तो आप देखो आप क्या करोगे, 8/13 है, ठीक है, इसको बीच में ऐसे ही छोड़ दो। आपको ऊपर क्या मिलना है? 24 आपको मिलना चाहिए। 8/13 है तो 8/13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8/13 को ऑन द होल किससे मल्टीप्लाई करोगे? मतलब कि ये 24 अपॉन कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ये फ्रैक्शनल, बेसिकली ये आपको फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 24 है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा? 3 से। अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा। तो 13 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे कॉमन नंबर ही होना चाहिए ना, ऊपर और नीचे कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 3 कितना आएगा? 39। तो जो आपको फ्रैक्शन बोल रहा है वो आपको क्या आ जाएगा? 24/39 जो आपका है वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। किसका? 8/13 का। 8/13 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो होगा 24/39, ठीक है। तो देखो अब हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक करना है कि हमें ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। देखो तो सिंपल एक फंडा है कि आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 इधर आएगा, ठीक है। 8 × 5 उधर आएगा, ठीक है। 8 × 5 या 5 × 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 6 लिखो या 6 × 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपका कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, ठीक है ना। तो 3 × 6 = 8 × 5, ठीक है। तो 6 3 से आपका क्या है? 18, 8 5 से 40 आया। तो ये क्या, ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है, ठीक है। दोनों जब यहाँ देखिए आपने पहले इक्वल मान के चला था, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले इक्वल मान के चला था और आपका इक्वल आ गया तो वो होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और आपने इक्वल माना था और इक्वल नहीं आया तो वो आपका हो गया और इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल नहीं आया तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था जो कि आपने इक्विवेलेंट वाला एक एग्जांपल 1 में देखा था कि आपने उसका इक्विवेलेंट निकाला था। तो 8/13 था,
8/13 था और आपका 24/39 था, ठीक है ना। इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें इक्विवेलेंट है कि नहीं, क्रॉस मल्टी, क्योंकि हमने तो इसको निकाला था ये इक्विवेलेंट है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, 8/13 इंटू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 24/39 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है, इंटू मत समझना, ये आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। इंटू मत समझ लेना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये कोई भी आपका इंटू नहीं है, ठीक है ना, सिंपल है। इसको मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इंटू है, ठीक है ना। ठीक है, इसको करो, 8 इंटू 39 हो गया, 13 इंटू 24 हो गया, ठीक है। बीच में इक्वल मत डालो, ठीक है ना, बीच में अभी इक्वल नहीं डालते, ठीक है ना, बाद में जब इक्वल आएगा तो बीच में इक्वल, बाद में इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दो, अभी बीच में इक्वल मत डालो, ठीक है। फिर हमने देख लीजिए बाद में अनइक्वल आ गया, ठीक है। तो 8 इंटू 39 कितना होगा, 8 9 जा 72, 2 कैरी आए 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 कितना होगा 31 हो जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 24, 13 4 जा कितना हो जाए आपका 52, 13 4 जा होगा 52, कैरी आया 5, 13 2 जा 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा 31। तो ये आपका इक्वल आ गया ना, यानी कि हमने वेरीफाई भी कर लिया, ये आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए बस इतना है, इक्विवेलेंट तक ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।